गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी तरह से हृदयंगम करने का प्रयत्न करें। साथ में निवेदन कर रहा हूँ, जब तक मेरा गला आराम से बोला जाएगा मैं बोलूँगा, उसके बाद मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा, आप सब लोग बारी बारी से एक एक भजन सुनाएं, जिससे कि आप सबका भी मनोरंजन हो भगवान के प्रेम में और मेरा मन भी प्रसन्न हो, मुझे शांति मिलेगी। लेकिन बहुत ध्यान से सुनेंगे। जिस समय कोई भजन सुना रहा हो उसमें बाकी लोग नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि उससे लय गाने वाले की टूटती है, बाकी सब लोगों को सुनने में आनंद नहीं आता है। इसलिए जब भी कोई भजन सुनाए वो अकेला सुनाएगा, बाकी सब सुनेंगे, क्योंकि फिर वो तरंग टूट जाती है, फिर आनंद नहीं आता। आज का सत्संग शुरू करने से पहले गीता के 3 अध्याय का 11वां श्लोक देखिए। हम गीता का पाठ कर लेते हैं, भागवत का पाठ कर लेते हैं, लेकिन भगवान हमें क्या इशारा दे रहे हैं वो हम समझ नहीं पाते। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करके सभी मनुष्यों से कहा, क्या कहा? आप देवताओं की वृद्धि करें, देवता आपकी वृद्धि करें, ऐसे परस्पर एक दूसरे की वृद्धि करते हुए परम कल्याण को प्राप्त हो। अब बताइए, ये लिखा हुआ है गीता में, लेकिन इसका अर्थ क्या है? सोच के देखिए, बोलिए। इसमें लिखा है यज्ञ करना आपने, यज्ञ से करो तुम तुष्ट सुवर्ण, आप दोनों देवता को तुष्ट करो, हाँ, तो वे करे तुमको सदा, आपके लिए काम करेंगे। ऐसे परस्पर तुष्ट हो, कल्याण पाओ सर्वदा। एक दूसरे का सहयोग करो और आप सबका कल्याण होगा। यही उनका
अब मैं वही आपको बताना चाहता हूँ, ये तो आपने और हमने अर्थ जाना, ये गीता के श्लोक का अर्थ है, लेकिन इसका भावार्थ किसी को नहीं पता। जब तक कोई संत की कृपा नहीं होगी हम नहीं समझ सकते। बहुत गहराई से सुनिएगा। अभी राजकुमार जी ने जो बात कही, हम यज्ञ में किसको आहुति देते हैं? देवताओं को। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। इस श्लोक का तात्पर्य क्या है? आप घर में जो काम करते हो वो यज्ञ है, जिनका काम करते हो वो सब देवता हैं। एक एक शब्द पे ध्यान देना। इस श्लोक का तात्पर्य है, घर में जहां हम रहते हैं वहां घर का एक एक सदस्य एक दूसरे की सेवा करे, सबका भला कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका लोक परलोक कैसे सुधरे। बदले में चाहे वो कुछ भी ना करे तो हम सभी परम श्रेय को प्राप्त हो जाएंगे। हम सबकी सेवा करें, नोट करो, और बदले में हमारी सेवा ना करके हमें दुख दें, फिर तो हम निहाल हो जाएंगे। इसी को निष्काम भाव का बड़ा महात्म बताया गया। अब आप बताइए, अपने आप से गीता के श्लोक का अर्थ समझ के आप क्या समझेंगे? आप अपने परिवार के सदस्यों की जो सेवा करते हैं वही देवताओं को आहुति देने के समान है, वही यज्ञ के समान है। लेकिन आप और हम लोग कभी सोच नहीं सकते, तो कैसे अर्थ लगाएंगे हम लोग अपनी बुद्धि से? अब ध्यान से सुनिएगा। आप रोज सत्संग सुनते हैं, बहुत अच्छी बात है। एक सत्संग सुनना होता है, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। एक सत्संग सुनना होता है और एक सत्संग की बातों को जीवन में उतारना होता है। तो सत्संग सुन तो लिया, अब सत्संग की बातें जीवन में लाना है, काम में लाना है, ऐसा बहुत कम लोग मिलेंगे। अब मैं बहुत गहरी बात बता रहा हूँ। 1000 व्यक्ति अगर सत्संग सुनते हैं तो उन 1000 में से 5 व्यक्ति भी ऐसे नहीं निकलेंगे जो अपने जीवन में उसको उतारते हैं। आप बताइए, संसार में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसमें अवगुण ही अवगुण हो? गुण कोई हो ही नहीं। आप बताइए, हमें दूसरे में अवगुण नजर आते हैं, यही पक्का प्रमाण है कि अवगुण हमारे अंदर भी हैं। ये बात आप और हम लोग क्यों नहीं समझते सत्संग से? सभी भगवान के अंश हैं। बस ये सत्संग की गहरी बात को हृदय में बैठा लो। सब भगवान के अंश हैं, तो भगवान के नाते सबकी सेवा करना। हमारे में अवगुणों की सत्ता होने पर भी हमारी दृष्टि दूसरों के अवगुणों की तरफ खींचती है। दूसरों में अवगुण दिखें तो अपनी निर्दोषता में कमी समझनी चाहिए। भगवान को याद रखना और संसार की सेवा करना, ये 2 खास काम बात है। गीता में कहा ना, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम सुमरन युद्ध च, यानी भगवान को याद रखना। बस हम भूल जाते हैं। यही मनुष्य की संसार की सेवा, और भगवान को याद रखो। किसी कारण से सेवा करने में बाधा लगती हो
तो मन से सबका हित चाहने में तो सभी स्वतंत्र हैं, सबका भला चाहो। हमें जो कुछ मिला है संसार से ही मिला है। संसार से मिले हुए बल, बुद्धि, योग्यता, सामर्थ्य आदि अपने हैं ही नहीं, ये मिला है, ये संसार के ही हैं। ये शरीर किससे मिला? संसार से। तो इसका सदुपयोग किसके लिए करना है? संसार वालों के लिए। इन्हें अपने लिए मानना ये बंधन है। आप और हम सब लोग, ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है, ये मेरा मन है, ये मेरी बुद्धि है, ये कैसे समझेंगे? ये मिला है सेवा करने के लिए। इसलिए भगवान ने कहा तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम सुमृत्युचे। इन्हें अपने लिए मानना बंधन। नोट करो, शरीर को भी अपने लिए मानना, ये तो सेवा के लिए मिला है। और ये गहरी बात बता देता हूं, आज की निचोड़ रख लीजिएगा। इन्हें अपना मानना बंधन। सब नोट करो, शरीर को, संसार से मिली हुई बुद्धि को, बल को, योग्यता को, धन को, सामर्थ्य को, जो भी को संसार से मिला है उसे अपना मानना बंधन। और इन्हें अपना नहीं मानना, संसार की सेवा में लगा देना, ये मुक्ति, ये मोक्ष, ये भक्ति। बताइए कितना आसान तरीका बता रहा हूं। इससे आसान तरीका है कोई संसार में? अब देखिए गीता के 3 अध्याय के 11वें श्लोक में अभी राजकुमार जी ने अर्थ बताया पढ़ करके, लेकिन उस अर्थ का भावार्थ कैसे समझेंगे हम? इसलिए हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है। हमारे घर में कहते ना, सब में परमात्मा को देखना, सब में। आप परिवार के मेंबरों में उनकी सेवा कैसे करोगे? अच्छा, आपका है क्या? जो कुछ मिला है वो संसार से मिला है, वो मिला ही सेवा के लिए है। मतलब मिला हुआ भी बांटने में, सेवा में लगाने में हम कंजूसी कर रहे हैं। और भगवान देख रहा है अंदर बैठा हुआ कि मैंने इनको दिया सेवा के लिए। अब बताइए कोई संत, कोई महात्मा, उसे भगवान प्रेम दे अपना और वो बांटे नहीं, तो भगवान उसका कल्याण नहीं करेंगे। संत महात्माओं को भगवत प्रेम मिलता इसीलिए है, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। अब इसी बात पर और गहराई से सुनिएगा। भगवान श्री कृष्ण पर ले आइए। कल मैंने आपसे निवेदन किया कि राधा रानी एलादनी शक्ति हैं, प्रेम स्वरूपा हैं, प्रेम का सार हैं। और भगवान श्री कृष्ण बंसी के माध्यम से उस प्रेम को खींचते हैं और फिर सींचते हैं। दोनों चीज सुनो, खींचते हैं और सींचते हैं। अब भगवान कंजूसी करें कि राधा तो मेरी अंतरंग शक्ति है, इसका आनंद, इसका सुख तो मैं स्वयं लेऊं, मैं औरों को क्यों दूं? वो भगवान हैं, वो सब में अपने को भी देखते हैं, सब में अपनापन देखते हैं। ये गहराई की बातें हैं। इसलिए मैंने कहा सत्संग सुनना एक बात, सत्संग जीवन में उतारना दूसरी बात। सुनते तो लाखों लोग हैं। अब बताओ,
भगवान राधा तो प्रेम की सागर है, और बंसी के माध्यम से उस सागर से खींचते हैं प्रेम और सींचते हैं। बताइए, अब कोई किसान, ध्यान से सुनो, रहट से पानी खींच रहा है और खेत में सींच रहा है। अब उसकी मूर्खता क्या है? वो कहता है रहट भी मेरा और खेत भी मेरा, मैं अपना ही तो पानी खींच के सींच रहा हूं। बताइए, ज्ञानता नहीं तो और क्या है? परमात्मा जल बने, परमात्मा का प्रेम खींच करके धरती को देना, खेत को देना, ये सेवा है। अपने परिवार की सेवा करना, यही सेवा है। हर मेंबर में भगवान को देखना, ये देवताओं की सेवा है। ये देवताओं की जो आप हम लोग पूजा अर्चना करते हैं, इससे देवता प्रसन्न नहीं होते, इससे भगवान प्रसन्न नहीं होते। मैं आपको खुल के बोलना चाहता हूँ, भगवान कब प्रसन्न होते हैं? जब आपने परिवार के हर मेंबर में परमात्मा का अंश देखते हो। ये भी तो मेरे गोविंद का है, ये भी तो मेरे नारायण का है, ये भी तो मेरी लक्ष्मी का है। ये सब में तभी तो ये साबित होगा ना, सिया राम में सब जग जानी। अन्यथा बताओ, आप हम लोग कैसे कामयाब होंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे? बताइए, मैंने कल आपसे निवेदन किया, हम लोग आईना देखकर सुख खुद ले लेते हैं। दर्पण को शोभा युक्त बनाने वाला पुरुष उस शोभा को स्वयं वापस आ जाता है। यानी आप दूसरे की सेवा करोगे, आपकी सेवा अपने आप होगी। भाव सेवा का होना चाहिए। किसी आईने ने आपकी चीज को छुपा के रखा, जैसा उसके सामने पेश करते हो वैसा प्रकट कर देता है। हमें आईने की तरह बनना चाहिए। लेकिन आप हम लोग ये सब बातें ना सोच पाते हैं, ना कर पाते हैं। आप सोचिए, हमारा कल्याण होगा तो कैसे होगा? राजकुमार जी, समझ में आया तीसरे अध्याय के 11वें श्लोक का भावार्थ क्या है? एक होता है अर्थ, एक होता है भावार्थ। राजकुमार जी ने अर्थ बहुत सुंदर बताया, लेकिन भावार्थ तो नहीं मालूम था ना। इसीलिए निवेदन करता हूं, असली चीज भावार्थ है। वो संत महात्माओं के मुखारबिंद से हमें मिलता है। इसी प्रकार गोपियां जो भगवान को प्रेम दे रही हैं, वो प्रेम उनके पास आ कहां से रहा है? उसी का है, भगवान का। राधा से प्रेम खींचकर बंसी से गोपियों को प्रेम भगवान दे रहे हैं, और उसी प्रेम से गोपियां भगवान की सेवा कर रही हैं। उनकी इस कामना की। इसी प्रकार परम सुख सागर भगवान, परम सुख सागर भगवान। आप और हम लोग परम सुख सागर नहीं हैं, हम तो माया सुख सागर हैं। भगवान गोपियों के सुख की भेंट को स्वीकार करते हैं, और उनकी इस कामना को श्री कृष्ण हमें देखकर, हमारी सेवा स्वीकार कर, हमारे साथ खेलकर सुखी हों, पूरी कर देते हैं। हमारे सुखी होते ही और वो सुख अपरिमित रूप में बढ़ा करके हमें वापस कर देते हैं।
हमें लगता है हम भगवान को प्रेम दे रहे हैं, भगवान रखते नहीं, अनंत गुना का प्रेम बढ़ा करके हमें वापस कर देते हैं। कैसे समझेंगे आप और हम लोग? इसलिए मैं कहता हूं कि पोथियां पढ़ने से ज्ञान नहीं आता, सत्संग का कमाल है। अभी हमारा विवेक जागृत नहीं हो पाता है, इसीलिए कहा गया ना, बिनु सत्संग विवेक न होई, और बिनु विवेक हरि कृपा न होई। गोपियों के प्रेम की यही विशेषता है। एक एक शब्द पे ध्यान दो। गोपियों के प्रेम की यही विशेषता है। गोपियों को निज सुख की कामना नहीं रहती, और आप और हम सबको अपने सुख की कामना रहती है। बस इतना अंतर है। जब तक हम लोग आत्मज्ञान में परिपक्व नहीं होंगे, तब तक हम स्वार्थी होंगे, परमार्थी नहीं होंगे। गोपियां परमार्थ करती हैं, मन में कामना रत्ती भर नहीं, उनके मन में अपने सुख के लिए कल्पना ही नहीं। वे तो अपने द्वारा श्री कृष्ण को सुखी देखकर दिन रात सुख के समुद्र में डूबी रहती है। इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए। माता पिता अपने बच्चों को सुखी देखकर सुख महसूस करते हैं। अब आप सोचिए, आपका छोटा सा परिवार 5-10 मेंबरों का मैक्सिमम, आप उन्हीं के अंदर सास ससुर भी हैं, आप भी हो, 4 तो आप ही हो गए, फिर 2-3 बच्चे हैं, उनको सुखी देखकर ये सारे सुख महसूस करते हैं। तो परमात्मा सभी आत्माओं को एक दूसरे की सेवा करते हुए देखकर कितना प्रसन्न होता होगा। ये है गोपी प्रेम, ये है भगवत प्राप्ति का राज। गोपियों का प्रेम काम कालिमा शून्य है, वहां काम नहीं है, वहां पर इंद्रियों का सुख नहीं है, सेवा है, देना है। ये निर्मल भास्कर है, सर्वदा दिव्य है, अलौकिक है। चैतन्य चरित्रामृत में काम और प्रेम की बहुत सुंदर चर्चा की गई है। इससे पहले 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। श्री राधे गोविंदा